नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। डे नंबर 2 है आज हम लोग का। और ये जो सीरीज चल रही है जड़ी बूटी वाली जो सीरीज है, इसके बारे में कुछ बता दूं। झारखंड जीके इसमें आपका कवर किया जाएगा। ना केवल सचिवालय सहायक के लिए आपका एक्साइज कांस्टेबल का पेपर हो, जेपीएससी का पेपर है, क्योंकि इसमें हम लोग कैसे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो है, साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर आस्क्ड जेएसएससी में या फिर जेपीएससी में कहीं भी आपका पूछा गया सवाल, टॉपिक वाइज चीज़ें यहाँ पे कवर की जा रही है। ठीक है, जैसे कि झारखंड की जनजाति अभी हमने स्टार्ट की है, तो सबसे पहले हम लोग संथाल जनजाति को ख़त्म करेंगे। अब पहला दिन तो हमने देखा, फिर दूसरे दिन आज भी हम लोग संथाल जनजाति पे चलेंगे, तीसरे दिन भी हम लोग संथाल जनजाति पे पूरा लेक्चर ख़त्म करेंगे। तो जितना भी हो सकता उसकी जितनी फैक्ट, ठीक है, फैक्चुअल डाटा हो जाएंगे, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी धार्मिक स्थिति को जिस तरह से मतलब पूरा आपका कवर होना चाहिए थ्योरेटिकल बेस्ड में, यहाँ मैं आपको वन लाइनर फॉर्म कह सकते हो या क्वेश्चन वाइज में मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर डे जो है टारगेट 20 क्वेश्चन, तो आराम से हम लोग चीज़ें ख़त्म कर लेंगे आपकी एग्जामिनेशन तक। तो ये जो सीरीज़ है आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोगों के दम पर ही ये सीरीज और भी अच्छी बन सकती है और आगे तक चल सकती है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो एक अपना स्टैटिक जीके का जो क्लासेस चल रहा है यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, कैप्सूल 15th हम लोग दे दिए हैं। उधर जड़ी बूटी चल रही है झारखंड जीएस के लिए, और स्टैटिक के लिए आपको अभी कैप्सूल दिया जा रहा है 15th नंबर का। तो इसमें हमने बहुत डिटेल में अब हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। इसमें हमारा टारगेट 25 प्लस है और झारखंड जीएस में हम लोग 32 प्लस की टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी संथाल जनजाति, इसमें हो सकता है कि 15 मिनट तक ये वीडियो चले। ठीक है, तो भाई अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो तो जल्दी से लाइक करिए। आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जय गुरु। देखिए भाई अभी जो है मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाते हुए चलूँगा, संथाल जनजाति को उड़ाऊंगा नहीं, ये नहीं कि मैं पढ़ते चले जाऊँ और आपको जवाब देते चलूँ जाऊँ। चलिए सवाल क्या है, सवाल आपसे पूछा गया है कि संथाल जनजाति में कौन सी विवाह का प्रचलन नहीं है। देखिए हमने देखा था कि सबसे पहले क्या देखा कल हमने, कि संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है। कमेंट करके कोई बताएंगे? जी बिल्कुल, बापला कहा जाता है, सही है। लेकिन अभी देखिए संथाल जनजाति में ना विवाह के भी कई सारे टाइप्स है, तो वहाँ से आपके सवाल बनेंगे और उसको मैं जितना अच्छा हो सका हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या पूछा गया है कि संथाल जनजाति में कौन सी विवाह का प्रचलन नहीं है। तो आप इसका सही जवाब देंगे जो बाल विवाह जो होता है, इस बाल विवाह का प्रचलन आपके संथाल जनजाति में क्या है, नहीं होती है बाल विवाह। ठीक है, इसका आप क्या जवाब दोगे? बाल विवाह का प्रचलन आपके संथाल जनजाति में नहीं है। ठीक दूसरा सवाल यानी कि 22 नंबर का जो सवाल है, संथाल जनजाति में किस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है। मतलब कौन सी विवाह सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति में की जाती है। तो आप उसको क्या बोलोगे? किरिंग बापला। ठीक है, क्या कहेंगे? किरिंग बापला। किरिंग बापला एक तरह से अगर अभी के फॉर्म में बात किया जाए तो आपका जो अरेंज मैरिज होता है, ठीक है, उसे ही हम कह रहे हैं किरिंग बापला। तो भाई जल्दी से याद करिए आप लोग, एक तो विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? बापला। ठीक है, कौन सी विवाह प्रचलित नहीं है संथाल जनजाति में? तो आप क्या कहेंगे? बाल विवाह प्रचलित नहीं है। तीसरा सवाल हो गया इंपॉर्टेंट विवाह से, कि संथाल जनजाति में कौन सी विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कौन सी विवाह? तो वो आप क्या कहेंगे? अरेंज मैरिज। यानी कि संथाल जनजाति में हम इसे क्या नाम देंगे? किरिंग बापला। ठीक है, क्या नाम देंगे? किरिंग बापला। अगला सवाल, संथाल जनजाति में टुनकी दिपिल बापला की क्या विशेषताएं? कोई कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए जो लोग भी अभी लाइव वीडियो को देख रहे हैं, संथाल जनजाति में टुनकी दिपिल बापला की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए इसको मैं समझा दूं कि ये टुनकी दिपिल बापला का अर्थ क्या है। ये विवाह का ही एक टाइप है। देखिए इसमें क्या होता है, जो संथाल जनजाति में जो गरीब समुदाय के लोग होते हैं, मतलब जो गरीब हैं संथाल जनजाति में जो लोग गरीब होते हैं, उन गरीब संथाल जनजाति में ये टुनकी दिपिल बापला सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो देखिए ऐसे भी आपके अगर सवाल पूछ लिया जाए, संथाल जनजाति में जो टुनकी दिपिल बापला सबसे ज़्यादा प्रचलित है गरीबों में, यानी कि गरीब जो देखिए संथालों में जो गरीब है, ठीक है, उनमें ये टुनकी दिपिल बापला काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अब इस विवाह की मैं विशेषताएं बता दूं कि जो गरीब संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं, इसमें क्या होता है, जो कन्या होती है, ठीक है, कन्या इट मीन्स कि जो लड़के होते हैं वो वर के घर ला करके, मतलब वो लड़के के घर पे लाए जाते हैं उस लड़की को, और सिंदूर दान करके उनकी क्या की जाती है? विवाह की जाती है। ये टुनकी दिपिल बापला की विशेषताएं हैं। इस विवाह को मैंने समझा दिया है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा? संथाल जनजाति में जो गरीब समुदाय में लोग आएंगे। इसमें क्या होता है, जो कन्या होती है उनको वर के घर में लाया जाएगा और सिंदूर दान
की जाती है। ये विवाह का टाइप हो गया, यानी कि इसकी विशेषताएं हो गया टुनकी, दिपिल, बापला की। किरिंग बापला एक तरह से क्या हो गया, अरेंज मैरिज जो सर्वाधिक प्रचलित है संथाल जनजाति में, लेकिन गरीबों में, संथालों में जो गरीब समुदाय में जो आएंगे उनमें प्रचलित विवाह कौन से होगी, तो टुनकी, दिपिल, बापला। क्या होता समझा दिया मैंने। अगला सवाल, संथाल जनजाति में घरदी, जबाई, बापला, ये जबाई है, ठीक है, बिल्कुल जबाई, बापला विवाह की विशेषताएं क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक हमने देखा किरिंग बापला, फिर हमने देखा टुनकी, दिपिल, बापला, ठीक है। अब तीसरा विवाह का हम लोग टाइप देख रहे हैं घरदी जबाई विवाह, ठीक है। ये क्या होता है, इस विवाह को समझ लीजिए। इस विवाह में, ठीक है, इस विवाह में क्या होता है, जो वर होते हैं, ठीक है, वर को घर जमाई बन के वधू के घर रहना पड़ता है। समझ गए होंगे, घर जमाई जिन्हें कहा जाता है, वो ही इनको यहाँ संथाल जनजाति में क्या कहा गया है, घरदी जबाई विवाह, ठीक है। इस तरह से जबाई का भी आप समझ सकते हैं, जबाई, ठीक है। तो घर मतलब कि इसका कहने मतलब है कि लड़की के घर में ही लड़का रहेगा, ठीक है, उसको ही कहा गया है घरदी जबाई विवाह संथाल जनजाति में, ठीक। अगला सवाल, संथाल जनजाति की अपगिर बापला की विशेषताएं, ये अलग एक अलग टाइप का विवाह आ गया एक और। तो हमने अभी देखा कौन कौन सा, एक हमने देखा किरिंग बापला जो सर्वाधिक प्रचलित है, फिर संथाल जनजाति में हमने देखा टुनकी, दिपिल, बापला जो गरीबों में, और इसमें क्या होती है, कन्या को क्या किया जाता है, वर के घर में ला करके सिंदूर दान की जाती है। फिर हमने देखा संथाल जनजाति में घरदी जबाई विवाह, इसमें क्या है कि लड़के यानी कि जो वर होते हैं वो वधू के घर में ही रहते हैं, ठीक है, विवाह में। इस विवाह में क्या होता है कि जो लड़के होंगे वो वधू के घर में ही उनको रहना पड़ता है, मतलब उस लड़की के माता पिता क्या करना पड़ेगा, उस लड़के को देखभाल करनी पड़ती है, उसे कहा जाता है उस विवाह को घरदी जबाई विवाह संथाल जनजाति में। अगला विवाह जो है संथाल जनजाति की अपगिर बापला की विशेषताएं। ये जो अपगिर बापरा क्या है, एक तरह से समझिए कि लव मैरिज। देखिए ये लव कम मतलब अरेंज है, देखिए इसको समझ लीजिएगा क्योंकि अगला भी उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसमें ये है क्या है अपगिर बापला में कि ये होता तो एक तरह से काइंड ऑफ लव मैरिज ही, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि जो घर के यानी कि जो लड़के के हेड माता पिता और लड़की के जो माता पिता हैं उन दोनों के अनुमति ले ली जाती है, और जो गांव के जो पंचायत होते हैं उनकी भी अनुमति इसमें ले करके, एक तरह से बोले तो लड़के का पसंद और लड़की के पसंद से ही होती है, लेकिन इसमें घर के जो हेड होते हैं वो भी सहमति दिखाते हैं और पंचायत भी सहमति दिखाते हैं, उसको बोला जाता है अपगिर बापला, ठीक है। ये अपगिर विवाह एक प्रकार का टाइप ही है विवाह का ही संथाल जनजाति में। अब इसको मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अगला जो विवाह मिलेगा आपको संथाल जनजाति में प्रेम विवाह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रेम विवाह है, इस प्रेम विवाह में क्या है कि जो लड़के के माता लड़की के माता पिता या फिर उस गांव की पंचायत जो होते हैं उनके अनुमति के बिना ये विवाह होती है, तो इसे हम कहते हैं, इस प्रेम विवाह को क्या कहा जाता है, इतुत बापला, ठीक है। संथाल में हम इसे क्या कहेंगे, इतुत बापला, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक और आपका विवाह बचता है संथाल जनजाति में निर्वोलक बापला, ठीक है। निर्वोलक बापला से आप क्या समझते हैं, तो ये कौन सी विवाह है। देखिए इस विवाह पद्धति में क्या होती है, लड़की जो होते हैं अपने पसंद के लड़के के घर एक बलपूर्वक क्या करेगी, उनके घर में लड़की क्या करेगी, लड़के के घर चली जाएगी, ठीक है। विवाह हुई नहीं है, ये लड़की क्या की है, इस लड़के के घर चली गई है विवाह से पहले ही, और उनके घर में रहेगी, और फिर फाइनली पंचायत, उस गांव की जो पंचायत होगी उसके माध्यम से उस लड़के और लड़की की क्या कर दी जाएगी, विवाह करा दी जाएगी। तो इसे हम कहेंगे निर्वोलक बापला। तो संथाल जनजाति में निर्वोलक बापला क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि संथाल जनजाति में लड़का लड़की भागकर अगर विवाह कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं। लड़का लड़की भागकर, यहाँ पे लिखा जाएगा जंगल में विवाह कर लेते हैं, उसे क्या कहे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा बहादुर बापला, ठीक है, क्योंकि वो बहादुर है इसलिए। तो बहादुर बापला, इस विवाह पद्धति में क्या आपको देखने को मिला, लड़का और जो लड़की है जंगल में भागकर विवाह कर लेते हैं बहादुर बापला में। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में क्या है, संथाल जनजाति में विधवा अथवा तलाकशुदा जो पुरुष है, ठीक है, उसके साथ भी विवाह, मतलब ये है कि देखिए आपसे ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट ये ना पूछ करके पूछा जाएगा क्या संथाल जनजाति में जो तलाक जो डाइवोर्सी जो होंगे लड़के या लड़की उनकी विवाह पॉसिबल है, तो बोलेंगे बिल्कुल। या फिर जो विधवा महिलाएं हैं क्या उनकी शादी का प्रथा प्रचलित है संथाल जनजाति में, तो आप बिल्कुल कहेंगे यस, कोई वर्जित नहीं है। तो ये विवाह को समझ लीजिए क्या है, जो विधवा महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर जो पुरुष अगर डाइवोर्सी अगर पुरुष है तो उनके बीच भी क्या हो सकती है, विवाह होगी, और उस विवाह को क्या नाम दिया जाएगा, सांगा, सांगा बापला, ठीक है। तो सांगा बापला विवाह समझ में आ गया होगा। इस केस में क्या है, सांगा बापला विवाह में या तो लड़की क्या होगी, विधवा होगी, या फिर लड़का क्या होगा, डाइवोर्सी होगा। ये सांगा बापला विवाह है संथाल जनजाति में, जो विधवा अथवा तलाकशुदा पुरुष के साथ विवाह को क्या कहेंगे, सांगा
बापला। क्लियर। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में किरिंग, ये देखिए यहाँ किरिंग जवाई होगा, ठीक है। जवाई बापला से आप क्या समझते हैं? ये भी एक विवाह का टाइप है और संथाल जनजाति में बहुत सारे टाइप के विवाह हैं, उसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज की वीडियो थोड़ा सा अच्छा होगा। इस विवाह पद्धति में क्या है कि कोई लड़की विवाह से पूर्व ही अगर गर्भवती हो जाती है तो इच्छुक व्यक्ति से वो लड़की क्या कर सकती है? विवाह कर सकती है या फिर उनका विवाह करा दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं किरिंग जवाई बापला, ठीक है। संथाल क्या हुआ कि इसमें लड़की की अभी विवाह हुई नहीं है, उससे पहले ये प्रेग्नेंट या फिर बोले तो गर्भवती हो गई है। तो अब ये लड़की के जो पसंद के जो लड़का है, जो इनके पसंद के, उनसे क्या करेगा किया जाएगा, इनका विवाह करा दिया जाएगा। किरिंग जवाई बापला से आप समझ गए होंगे इस विवाह का मतलब। 31वां क्वेश्चन जो है, संथाल जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? वधू मूल्य का मतलब क्या है? जो संथालों में, ठीक है, जब विवाह होती है उस समय क्या होता है, जो वर पक्ष के द्वारा, ठीक है, वर पक्ष के मतलब जो लड़के के द्वारा क्या किया जाता है, वधू पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है। अब ये वधू मूल्य एक तरह से जो दहेज होता है उसे ही बोला गया है और इससे क्या नाम दिया गया है? वधू मूल्य को पौन कहते हैं, ठीक है, पौन कहा जाता है। 32, संथाल जनजाति ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए जो लोग भी लाइव है अभी, ठीक है। तो संथाल जनजाति के जो संथाल जनजाति के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आप इसको क्या कहेंगे? जो ग्राम प्रधान होता है उनको क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। तो एक एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करते हैं तो यकीन मानिए संथाल जनजाति का एक अच्छा नोट्स आपका रेडी हो जाएगा। अप्रोक्स 100 पॉइंट प्लस आपका कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि संथाल जनजाति जो है उनके जो ग्राम प्रधान है उनको क्या कहेंगे? मांझी कहेंगे। और जो संथाल जनजाति में एक होता है उप प्रधान, ये क्या करेगा? उप प्रधान, उप ग्राम प्रधान क्या करता है? जो यहाँ का ग्राम प्रधान है, जो मांझी होता है, उसके काम में क्या करता है? सहायता करता है। उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं प्राणिक, ठीक है। उसे हम कहेंगे प्राणिक या फिर इसे कहते हैं प्रमाणिक। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, प्राणिक या फिर प्रमाणिक कहते हैं, ठीक है। या फिर एक और इनके एक सहायक होते हैं, ठीक है। मांझी का एक और सहायक होता है। मांझी का एक सहायक, तो जिसे हमने नाम क्या दिया? उपग्राम प्रधान, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्राणिक या फिर प्रमाणिक। या फिर एक और सहायक होता है जिसको हम कहते हैं जोग मांझी, ठीक है, जोग मांझी कहते हैं। ये मेनली क्या करता है? मांझी के कार्यों में सहायता तो करता ही, साथ के साथ जितनी भी व्यवहारिक समस्याएं हैं, ठीक है, विवाह से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होते हैं उनको सुलझाने में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं, ठीक है। और जोग मांझी से एक सवाल और पूछेगा आपसे कि जोग मांझी जो है, जितने भी संथाल के जो युवक हैं या फिर युवतियां हैं उनको क्या कहा जाता? सरदार कहा जाता, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्राम प्रधान को क्या कहा हमने? मांझी कहा। मांझी का जो सहायता कर रहा है ये 2 पर्सन है। एक तो आपको जिसको हमने क्या कहा, मतलब सहायता करने वाले को क्या कहा? उपग्राम प्रधान। एक क्या है आपका, जिनको हमने कहा प्रमाणिक या फिर प्राणिक, ठीक। और एक आपका हो गया जोग मांझी। जोग मांझी जितने भी विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उसका निपटारा करते हैं। और इसे क्या कहते हैं? देखिए निपटारा कर रहे किससे? विवाह से संबंधित। इसलिए संथाल के जो युवक युवती है, यानी कि संथाल के जो लड़के और लड़कियां हैं, उनका इनको क्या कहा जाता है? जोग मांझी को सरदार कहा जाता है। ये नोट डाउन करेंगे। अगला सवाल है, संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? देखिए ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? मैंने अभी बताया ही, जोग मांझी कहा जाता है। चलिए मैंने ले ही लिया था, जोग मांझी कहा जाता है। जोग मांझी का कार्य क्या है? ठीक है, देखिए ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? जोग मांझी कहा जाता है। या फिर अगर जोग मांझी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप कहेंगे प्राणिक या फिर प्रमाणिक, ठीक है। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए उप ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? इनका भी काम देखिए वही है, ग्राम प्रधान का सहायता ही करना, और इनका भी काम है सहायता ही करना। तो आपसे जैसे भी पूछे आप देख लेंगे। जोग मांझी और जोग मांझी का काम क्या है मैंने बता दिया। अगला सवाल, संथाल में ग्राम के संदेश वाहक को क्या कहते हैं? जो संदेश को पहुंचाते हैं पूरे गांव में, उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको कहते हैं गुड़ेत, ठीक है। गुड़ेत अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको देखने को मिलेगा गुड़ाइत, ठीक है। क्या मिलेगा? गुड़ाइत, ठीक है। अगला सवाल, संथाल में मांझी थान से क्या समझते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मांझी थान क्या है? इट इज द प्लेस वेयर द पंचायत मीटिंग इज होल्ड। मतलब ये है कि जो पंचायत के जो पंचायत, जो गांव में जो पंचायत का अर्थ क्या समझते हैं? पंचायत में ही छुपा हुआ है 5, मतलब 5 मिनिमम, कम से कम 5 लोगों का सदस्य होगा जो गांव में जो समस्याएं हैं, जो भी विवाद है उसको सुलझाने की काम करेगी। उस पर अगर उनको लगेगा कोई सजा देना है, कोई दंडनीय अपराध किया है इन्होंने, आर्थिक सजा देना हो, चाहे व्यवहारिक सजा दिया, चाहे सामाजिक सजा देनी हो, ये पंचायत डिसाइड करती है। तो मांझी थान वो एक प्लेस है जहां पर जो पंचायत की क्या होगी? मीटिंग होगी,
या फिर जो गांव का जो मांझी है, ठीक है, इसी जहां पर जो गांव का जो प्रधान को हम क्या कहा हमने, मांझी कहा। ये पूजा पाठ भी जहां करेंगे उस प्लेस को भी हम क्या कहते हैं, मांझी थान कहते हैं। मतलब दो चीज़ हो सकता है इसका ऑप्शन में, जहां पर पंचायत की बैठक बुलाई जाती है उसे हम कहेंगे मांझी थान, ठीक है। पंचायत की बैठक मतलब गांव का प्रधान कौन है, मांझी ही है। या फिर मांझी जहां पूजा पाठ करता है उस स्थल को भी हम मांझी थान कहेंगे। नेक्स्ट, संथाल जनजाति की जो मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए मेनली ये जो है टोटली जो निर्भर होता है, इनका जो व्यवसाय ये कृषि पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन ये भी आप साथ के साथ याद रखें, ये बुनकर के रूप में भी, ठीक है, कार्य करते हैं। मुख्यतः इन्हीं दो व्यवसाय पर इस जनजाति की अर्थव्यवस्था निर्भर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, संथाल में बिटलाहा शब्द का अर्थ क्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बिटलाहा का क्या अर्थ है। एक तरह से बिटलाहा का अर्थ है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार मतलब कि आपका समाज में क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। जैसे कि जो संथाली समाज जो है, इसमें अगर आपने कोई भी अपराध किया, जैसे कि कोई भी आपने सगोत्रीय विवाह कर लिया, मतलब सेम गोत्र में ही आपने विवाह कर लिया, या दूसरे जनजाति से आपने अगर विवाह कर लिया, यौन अपराध अगर आपने किया है, तो इस केस में पंचायत आपको सजा दे सकती है। अब वो या तो आर्थिक सजा हो सकती है या सामाजिक सजा हो सकती है, कोई शारीरिक दंड दी जाती है। तो एक तरह से आपका क्या किया जाएगा, समाज में बहिष्कार किया जाएगा। और ये बहिष्कार को ही क्या कहा गया है, बिटलाहा कहा गया। बिटलाहा शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। चावल से बने पेय पदार्थ को क्या कहता। देखिए एक तो आपसे पूछा जाएगा कि संथालों का मुख्य फसल क्या है, तो चावल यानी कि धान इनका मुख्य फसल है। और ये क्या करते हैं, चावल को सड़ा करके एक पेय पदार्थ, पीने योग्य एक पदार्थ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हड़िया, ठीक है। और मेनली हड़िया को ही हम पोचाई भी कहते हैं। लेकिन देखिए ये क्या है कि इनके रीति रिवाज में ये पूजा के लिए भी ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसलिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। संथालों के प्रमुख देवता को क्या कहते हैं। देखिए अब यहाँ से धार्मिक स्थितियाँ स्टार्ट हो जाएगी, तो कल हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन इस सवाल का हम लोग जवाब देख लेते हैं। संथालों के जो प्रमुख देवता होंगे उसे हम क्या कहेंगे, सिंह बोग्गा, ठीक है, अथवा ठाकुर भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, संथालों के प्रमुख देवता को क्या कहेंगे, सिंह बोग्गा अथवा ठाकुर कहते हैं। तो कमेंट करके बताइए 20 क्वेश्चन में आज आपके कितने सही हुए हैं और कितना पॉइंट आपको कुछ न्यू मिला है और आप लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट किया है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अगले डे 3 में हम लोग मिलेंगे, धार्मिक व्यवस्था को पूरी कंप्लीट कर लेंगे संथाल, और ऑलमोस्ट फिर हम लोग 60 क्वेश्चन में हम लोग पूरा का पूरा धार्मिक को संथाल जनजाति को निपटा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर जो लोग कंटेंट बना रहे हैं तो बहुत एक अच्छा कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।